अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको इस लेक्चर के हवाले से, इस हमारे प्रिपरेशन ग्रुप के हवाले से सारी डिटेल समझा दूंगी और हमारी स्टडी का पैटर्न क्या होगा, हम स्टडी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, किस तरह मेरिट डिसाइड होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, वो सब कुछ मैं आपको इसमें समझाऊँगी। आपकी जो भी क्यूरीज थी मैंने देखा है इसमें कुछ दिनों में, तो अभी स्टूडेंट ऐड हो रहे थे तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर शो नहीं किया इसमें कि सारे एक ही बार ऐड हो जाएं, तो उसके बाद सबको ही ये प्रिपरेशन लेक्चर सेंड हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रिपरेशन का पैटर्न क्या होगा हमारा। ये क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होना बेहतर है। प्रिपरेशन का पैटर्न हमारा इस तरह से होगा कि जैसे मैं आज आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज रही हूँ, इस तरह मैं आपको किसी एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स की मैं आपको शॉर्ट वीडियोस भेजा करूँगी और आपको मैं बताया करूँगी, समझाया करूँगी कि आपने आगे स्टडी किस तरह करनी है, आपने टॉपिक को पढ़ना किस तरह है। क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस्ड स्टडी नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं तो उसके कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स बनाए जाएँ, लंबे लंबे जूम क्लासेस दी जाएँ, तो उसके लिए टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना। तो ये आपकी चूँकि स्मार्ट स्टडी है और ये आपने एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, जनरल नॉलेज हमने सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, जस्ट एक नहीं करना है। तो हम उन सब सब्जेक्ट के ऑल अफेयर्स को ही कवर करेंगे। तो ये अभी आगे जाने से पहले ही मैं आप सबको यहीं पे ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये इससे पहले कि आप लेक्चर के एंड तक जाएं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सिर्फ इसलिए ग्रुप में ऐड हुए हैं कि यहाँ पर हमें जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी या फिर हमें यहाँ पर कोई नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। मैंने ये प्रिपरेशन ग्रुप बनाया ही उन स्टूडेंट के लिए है जो सीरियसली पीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जो सीरियसली एफपीएससी का टेस्ट क्लियर करके जॉब हासिल करना चाहते हैं। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई एमफिल की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे, आप इस पर टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप अभी भी ग्रुप लीव करके जा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि मैम हमारी स्टडी है, हम इसको स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे यहाँ से। और आपका ये अगर एक्सक्यूज़ जॉब वाला है या स्टडी वाला है तो ये मैं अभी से रिजेक्ट कर रही हूँ। वो इसलिए रिजेक्ट कर रही हूँ कि अभी जो मेरा रिसेंटली सेशन हुआ है, ये अभी मैंने इकोनॉमिक्स का जो अभी 2.5 महीने का सेशन लगाया था, जो कि अभी कल ही उसका ख़त्म हुआ है सेशन। उनके मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कल ख़त्म कर लिए हैं उनके। तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट मेरे पास रहे हैं वो सब के सब जॉबियन स्टूडेंट थे। किसी की नाइट शिफ्ट थी, किसी की डे शिफ्ट थी, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई एमफिल कर रहा था। उसके बावजूद उन बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क उन्होंने टाइम निकाला है और काम किया है, और उनके नंबर भी आए हैं। एफपीएससी का टेस्ट आप में से भी किसी बच्चे ने दिया होगा, उनको पता है कि वो की आ जाती है उसकी 2-3 दिन में ही। तो वो की मैच हो गई है और मैंने खुद उनके आंसर जो हैं वो मैच करके देखे हैं। उन बच्चों के सबके 75+ बने हैं। तो इतनी मेहनत जब करवाते हैं और स्टूडेंट इतनी एफर्ट देगा तो नंबर आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे बाकी स्टूडेंट को जनरल नॉलेज बेस भी उनको तैयारी कराई जाए, ठीक है। और अगर आप सीरियसली स्टडी करेंगे, आप जॉब हासिल करने के लिए ही मेहनत करेंगे, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रिपरेशन का पैटर्न यही होगा कि मैं आपको टॉपिक्स बताया करूँगी, टॉपिक समझाया करूँगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फिर उसका मटेरियल आपने बनाना होगा, बाय हैंड मटेरियल। मैं बताऊँगी कहाँ से बनाना है और कैसे बनाना है। बाय हैंड मटेरियल आप बनाएंगे, आपको इसके ऊपर एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद इस ग्रुप की ड्यूरेशन कितनी है, ये ग्रुप आप जब तक चाहे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप जब तक चाहे इस ग्रुप में रह सकते हैं। आप चाहें तो ग्रुप अभी लीव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें तब तक रह सकते हैं जब तक आपके इंटरव्यूज़ तक ना हो जाएं, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। अब हम आते हैं हमारे अगले इस पे कि पीपीएससी और एफपीएससी का पैटर्न क्या होगा। पीपीएससी का जो पैटर्न है वो, पीपीएससी का पैटर्न हमारा है पीपीएससी का जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग का। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। एफपीएससी का भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा बेसिक सा फ़र्क है। पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी आपके 4 गलत हों तो आपका 1 नंबर कटता है आपके सही मार्क्स में से, ठीक है। और एफपीएससी में आपका जो होता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ये दोनों ही मुश्किल हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये दोनों ही टेस्ट मुश्किल हैं। आप में इसमें पीपीएससी में बच्चे 40-40 नंबर ले पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले पाते वो। और इसका मेरिट जो है वो 60 पे रखा जाता है मोस्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि 50s में आ जाता है, जब कोई पेपर बहुत ही मुश्किल हो, बच्चे नंबर ना ले सकें, फिर वो 60 से नीचे आ जाता है मेरिट उनका, 50s में उसका मेरिट आ जाता है। और उस जो एफपीएससी है, ये चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि 60-60 नंबर हर बंदा ले लेता है, इसके आपको 70+ लेने पड़ते हैं, ठीक है। और इनमें हम ये नंबर कैसे ले सकते हैं वो हम इस स्टडी के ज़रिए लेंगे, क्योंकि मैं खुद इतने सारे सेशन करवा चुकी हूँ, तो अब मुझे भी आइडिया हो चुका है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी करवानी है, तो वो उसमें उनके नंबर आ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या होगा, जब आप पीपीएससी, आपके जब पीपीएससी की ऐड आती है ना, तो हर महीने पीपीएससी की जॉब्स भी आती हैं, एफपीएससी की भी आती हैं। आप हर जॉब के लिए एलिजिबल हैं।
आपने पीछे एमए उर्दू किया या एमफिल बॉटनी किया या एमफिल इकोनॉमिक्स किया या आपने कोई भी एमए इंग्लिश किया, आप कोई भी मास्टर आपने किया है, आप BS 16, 17, 14 हर स्केल की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेक्चरशिप के लिए सिर्फ सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है, अदरवाइज़ आप हर जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, PPSC के ऐड आने के 1 मंथ के अंदर या 1.5 मंथ के अंदर इनका पेपर होता है। और स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ऐड आने के बाद तैयारी करते हैं, कोई एक मार्केट से बुक ले लेते हैं, उसको रट्टा लगा लेते हैं। तो ये हम नहीं करेंगे, रट्टा वाला सिस्टम नहीं होगा हमारा इसमें। और इंटरव्यू का मेरिट आपका रिटर्न से ही डिसाइड होगा। आपके रिटर्न टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेरिट उसी में इंटरव्यू में आपका उसके साथ एकेडमिक मेरिट भी काउंट होता है। ठीक है, तो वो हम उसके इंटरव्यू के टाइम पे ही देख लेंगे। तो इंटरव्यू के इसके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए 2.5 मंथ काफ़ी है। अगर आप किसी भी PPSC की या FPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2.5 मंथ इनफ है प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप मुझे टेस्टिंग भी दे रहे होंगे, अपने नोट्स मार्किंग भी चेक करवा रहे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें गाइडेंस भी मज़ीद ले रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से प्रिपेयर करेंगे हम, इसमें ये सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए हैं कि इंग्लिश करनी है हमने, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान ज्योग्राफी, जनरल साइंसेज है, बेसिक IT है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज जिसमें हम पूरी वर्ल्ड का नॉलेज कवर करेंगे, और उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियत, ये हम इनमें कवर करेंगे। अब ये हम सारे सिलेबस नहीं करेंगे कि इंग्लिश की सारी किताबें दुनिया जहान की पढ़ डालनी है, इस तरह नहीं करेंगे हम। तो हम इसमें स्मार्ट स्टडी करेंगे, जो जो हमारे लिए अहम है, जहाँ से हमें पता है कि MCQs आते हैं, क्योंकि PPSC का पैटर्न हुआ है चेंज। आप में से किसी बच्चे ने अगर PPSC का रिसेंट कोई टेस्ट देखा है तो उसको पता चला होगा कि अब PPSC वो सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। अब थोड़े थोड़े इनके क्वेश्चन एनालिटिकल आना शुरू हो गए हैं, तो हम इनको समझ के साथ ही हम इनकी तैयारी करेंगे। अब इसमें हमें प्रिपरेशन के लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर होगा, इसके लिए एक तो आपको बुक्स डाउनलोड करनी होंगी, जो मैं बताती जाऊँगी कि कौन सी बुक का कितना पार्ट पढ़ना है आपने, कौन सी बुक को कहाँ से करना है आपने। इसके बाद आपको जो जो मैं टॉपिक समझाया करूँगी उस टॉपिक के फिर आप लोग नोट्स बनाएंगे और मुझे चेक करवाएंगे। ठीक है, अब वो नोट्स आप इंटरनेट से बनाएं, अब वो नोट आप यूट्यूब से देखकर बनाएं, आप वो नोट्स किसी भी जगह से बनाएं, आपने मुझे वो टॉपिक कवर करके देना होगा और मैं आपको बताऊँगी कि आपने सही कवर किया है या नहीं किया, इसमें से आपके कितने MCQs बनते हैं। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है, इस पर हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन की जो ड्यूरेशन है मैंने आपको बताया है कि आप जब तक चाहे इस ग्रुप में रह सकते हैं, आप इसमें कोई मंथली या सेशनल फ़ीस नहीं देंगे। हालांकि पिछले जो मैंने ग्रुप जो भी रखे हैं तो लेक्चरशिप की फ़ीस 7,000 थी, और जो हमारे पास उसका PPSC का था तो उसकी हमारे पास थी 5,000। तो लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मंथली या सेशनल फ़ीस ना रखी जाए, कि स्टूडेंट्स को वैसे ही मौका दिया जाए। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, या जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एक चांस दिया जाए, कि शर्त यह है कि वो मेहनत करने वाले हों। लेकिन इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करानी पड़ेगी जो कि 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी इसलिए है ताकि इससे कन्फर्मेशन मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये बच्चे सीरियस हैं, ये आगे कंटिन्यू करेंगे, इन पे मेहनत करनी है। अब बेशक वो आपके ग्रुप में से सिर्फ 2 ही बच्चे हों, अगर 2 ही बच्चे होंगे तो मैं उन 2 पे भी मेहनत करूँगी, आई डोंट हैव एनी इशू। मैंने 2 पे भी करनी, 20 पे भी करनी मेहनत, कि वो 2 भी क्लियर कर जाएँ तो भी नो इशू। तो इसमें आपने 700 जो है आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करानी होगी। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप, ये अकाउंट नंबर मेरा दिया हुआ है, जैज़ कैश नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं 700। या आप लोगों ने मंडे से पहले संडे तक भेज देना है। संडे तक जिस बच्चे की इसमें ऐड हो जाएगी वो बच्चा ग्रुप में रहेगा, और मंडे से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने मैप स्टडी भी करनी है, वर्ल्ड मैप से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मंडे से हमारी प्रॉपर इसमें स्टडी स्टार्ट हो जाएगी टॉपिक वाइज। तो उससे पहले 700 जिसका जमा हो चुका होगा वो ग्रुप में रहेगा, और जिसने जमा नहीं किया होगा तो उसको एक्सक्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बच्चे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, अगर आप कंटिन्यू ना भी कर पाएँ तो आप फिर भी ग्रुप लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आपने इसको सुनना है और समझना भी है इंशाल्लाह।